वेलकम टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो पॉजिटिव विजन के नववर्ष विशेषांक में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी आपकी राशि का राशिफल लेके आया हूँ। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए अर्थात कैंसर साइन वालों के लिए यह वर्ष 2023। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के ऊपर, कैसा रहेगा थ्रू आउट द ईयर आपका हेल्थ, और कैसा रहेगा मानसिक शांति और मानसिक परिवेश, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, विद्या, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, सामाजिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति। इन सभी पहलुओं पर बारी बारी विचार करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जनवरी से चलने वाले नववर्ष का प्रारंभ से। हम पहले 3 वर्षों का समाकलन करते हैं। जनवरी 1 तारीख को जैसे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, वो यथावत स्थितियां दिखा रहा है। एक परिवर्तन जनवरी 17 तारीख को आ रहा है। मिथुन राशि से शनि की ढैया हटकर कर्क राशि में आने वाली है, जो कि अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति होगी। कर्क राशि में कुंभ राशि का शनि आने से अष्टम भाव का शनि शारीरिक स्थितियों के लिए कष्टप्रद है, अर्थात अनावश्यक शारीरिक कठिनाइयाँ मौसम परिवर्तन के कारण या अन्य जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द और 8वां घर कमर का भी है परिचायक। इसलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन की जहाँ तक बात करें, बृहस्पति लाभ भाव में है जो कि लग्न को देख रहा है, और साथ में पराक्रम 30 भाव और पंचम संतान भाव को देख रहा है। अर्थात पढ़ाई वालों के लिए तो वो अध्ययन में अच्छा करेंगे और औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एकाग्रता भी भंग हो रही है आपकी कहीं ना कहीं। तो इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, ताकि आप अपने अध्ययन में एकाग्रता से मेहनत करें और टिक कर पढ़ाई करें। एक लंबी सिटिंग हो। छोटा सा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। उसको बल देने से आपको अतिरिक्त लाभ होगा। रही बात व्यापार की, व्यापारिक दृष्टिकोण से शनि का अष्टम भाव में जाने से थोड़ी सी उठापटक जरूर होगी। कार्य रुकावटों के साथ पूरे होंगे, ऑर्डर्स मिलने में बहुत मुश्किलें आएंगी और रुक रुक के काम होंगे। कार्य का उतना प्रोडक्टिव, उतना इफेक्टिव रिजल्ट आता नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और पूरी प्लानिंग से काम करें और किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास न करें। आपके द्वारा उठाया गया जोखिम आपको हानि भी दे सकता है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन में। शनि वैसे तो अच्छा है, लेकिन सप्तमेश होकर अष्टम में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा तनाव की स्थितियाँ होगी, या कार्य का तनाव दाम्पत्य जीवन पर भी आ सकता है। इसलिए सतर्कतापूर्वक कार्यक्षेत्र का तनाव दाम्पत्य जीवन में ना आने दें। सकारात्मक रहें, अपने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाएं और संयम बरतें, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा जाएगा। अगला पहलू हम बात कर रहे हैं सेल्फ, जो एम्प्लॉयड हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ सामान्यतः ठीक है। कुछ लगाना नहीं है निवेश करने में, तो वाणी से आपको कंसल्टेंसी में औसतन लाभ होगा। थोड़ा मेहनत और सालों से थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का आगमन है ही इस तरह का। सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश बिल्कुल सामान्य है, कोई विशेष उसमें प्रगति के योग नहीं दिखते। इसलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और अतिरिक्त उसके लिए एफर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वार्टर, दूसरा 3 माह, त्रिमासिकी दूसरा हम मानते हैं अप्रैल 22-23 में हमारा नया संवत्सर है। एक्चुअली में हिंदू कैलेंडर से नववर्ष तो यहीं शुरू होता है,
यहाँ ग्रहों की स्थितियाँ आपकी अनुकूल हैं, लेकिन शनि का अष्टम में संचार थोड़ा सा व्यथित कर सकता है। भाग्यस्थान में अक्षुण्ण रूप से बृहस्पति बना हुआ है जो कि लग्न को सपोर्ट कर रहा है, थोड़ी स्थितियों को बेहतर बना रहा है। एक और बात है, 22 अप्रैल 23 अप्रैल के आसपास बृहस्पति नवम भाव से दसम भाव में जा रहा है, वो भी मेष राशि में, जो कि फ्रेंडली साइन है। और स्वयं उस समय मंगल की परिस्थिति बहुत अनुकूल है, तो ये सेकेंड क्वार्टर कंपैरेटिवली अच्छा जाएगा। इस समय जो विद्यार्थीगण हैं एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और जिन्होंने व्यापार के लिए जो ऑब्स्टिकल हर्डल थे वो इस समय कंपैरेटिवली कम होंगे, अपेक्षाकृत कम होंगे, तो थोड़ा सहजता से काम बनने की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ती हैं। तीसरा पहलू, पारिवारिक समस्याओं के लिए तो आपको स्वयं संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा तनाव, मनमुटाव की स्थितियां जरूर पैदा कर सक रहा है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पैरों में, टांगों में और बैक पेन आपको कभी कभी प्रभावित कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर तनाव लेते हैं तो वो आपकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए सकारात्मक रहें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ में मैं कहूँगा शनि का मंत्र जाप, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्वराय नमः। हो सके तो आप अप्रैल में आप शनि के 8 बार दान भी शुरू कर दें। शनि के दान के लिए काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, चाय पत्ती, बैंगन और केले दे दें। बाकी काले फल तो अंगूर वगैरह नहीं मिलेगा और इनसे लाभ मिलेगा। साथ में एक स्टील की कटोरी जरूर दें, इससे लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरा आपका क्वार्टर ईयर का, जो कि जुलाई से शुरू हो रहा है। हम जुलाई से मान लेते हैं 17 जुलाई को संक्रांति परिवर्तन है। उस समय कर्क राशि में संक्रांति आएगी और दक्षिणायन का प्रादुर्भाव होगा और वो वहीं से हमारा ईयर का सेकंड हाफ भी शुरू होगा। तो हम माने इस समय बृहस्पति दशम में आरूढ़ होंगे, लेकिन साथ में राहु भी विराजमान होगा। शुक्र लग्न स्थान में होंगे, मंगल द्वितीय भाव में, सूर्य और बुध की उपस्थिति 12वें घर से लग्न में आ रही होगी। तो ये मिक्स रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी मैं कहूँगा पहले की तरह थोड़ा संघर्ष और तनाव, कार्यों में रुकावटें, अवरोध की स्थितियाँ दे रहा है, लेकिन सूझबूझ संयम से आप उन सब परिस्थितियों को पार करते हुए कार्य को सफलता की तरफ ले जाएंगे और अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सकारात्मकता से आप अपने को बहुत आरामदायक स्थिति में पहुंचाएंगे। यू विल हैव गेन इन बिजनेस, यू विल बी डूइंग बेटर इन जॉब। और कार्यक्षेत्र में हो सकता है थोड़ा सा पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अष्टम शनि कहीं न कहीं विरोधियों को भी उत्पन्न कर रहा है। अनावश्यक, अनवांटेड आपके जीवन में कुछ विरोधी हो सकते हैं, लेकिन संयम धैर्य से आप काम लें और क्रोध पर नियंत्रण रखें तो विरोधियों को भी आप कंट्रोल करेंगे। पारिवारिक जीवन में अगेन पहले की तरह स्थितियां हैं, संयम धैर्य बनाए रखना होगा। तालमेल और सूझबूझ से आप अपने घर दाम्पत्य जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और व्यापार में पूंजी निवेश में बहुत सतर्कता बरतनी है, अनावश्यक निवेश नहीं करना। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बिजनेस जो भी करें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करें, पूरा लीगल वर्क, पूरा पेपर वर्क करके करें, सो दैट आगे भविष्य में आपको अनावश्यक हानि नहीं होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर का, जो कि अक्टूबर से दिसंबर मान लीजिए कैसा जाएगा। यहाँ पर शनि की अष्टम स्थिति और नवंबर एंड में एक स्थिति और चेंज हो रही है। राहु आपका भाग्य स्थान में मीन राशि पर आ जाएगा और केतु तृतीय भाव में जाएगा और अक्टूबर के महीने में तुला राशि में सूर्य होगा। एक मिक्स रिजल्ट है। इस समय भी थोड़ा सा तनाव में वृद्धि होगी, कार्यों में अवरोध हो सकता है और संयम और धैर्य का परिचय दें। घर में शांति बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखना होगा।
जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। पूंजी निवेश में बहुत सावधानी बरतें। शेयर ट्रेडिंग और डेली ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसलिए चिंता से बचने के लिए आप पहले से प्रिकॉशन रखें ताकि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ना हो आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पारिवारिक जीवन पहले जैसा ही चलता रहेगा। संयम, धैर्य से, सकारात्मकता से आप उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास न करें, बिन मांगी सलाह किसी को ना दें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, तो काफ़ी हद तक आप विषम परिस्थितियों का सामना सकारात्मकता से कर सकते हैं। यही बस सार है। तो ईयर एंड विल बी न्यूट्रल, लेकिन अपने एफर्ट से आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।